question session. Yeah. Sir, we would like to hear from you first. ओके, तो आज एक और TEDx है और एज ऑलवेज कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, स्पॉन्टी रखेंगे। आप अपने पास कुछ कॉपी पेंसिल रख लेना, जो आपको ठीक लगे वो साथ साथ लिखते जाएंगे। TEDx की अच्छी बात ये होती है, ये अच्छी या बुरी बात सिर्फ 18 मिनट का होता है, ठीक है। तो लास्ट TEDx मेरी चली गई थी 1.5 घंटे की, समाव पता नहीं कैसे। तो कुछ इस प्रकार से समझता हूँ कि मान लो अगर मैं आपकी जगह बैठा होता तो मैं अपने आप को क्या क्या चीजें दोबारा बोलता अगर मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होता, सेकंड ईयर में होता, थर्ड ईयर में होता, राइट। तो सबसे पहले मैं वहां से शुरू होता कि देखो, इट्स परफेक्टली फाइन अगर आज के दिन आप कंफ्यूज्ड हो 3 से 4 चीजों के अंदर कि मेरे को अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है। मेरे पापा चाहते हैं मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाऊं, मम्मी चाहती है मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूं। इट्स परफेक्टली फाइन। कौन सी चीज से स्टार्ट करें भैया, पता कैसे चलेगा कि मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूं। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो मैं मनाली जाना चाहता हूं, राइट। तो पहली चीज है कि मुझे घर से निकल के मनाली जाना है। काफी बार हम घर से निकल के बस चलते रहते हैं, हमें पता नहीं हमें जाना किस तरफ है। कल हमने एक वीडियो बनाया था कि 3 गलतियां जो कॉलेज में नहीं करनी चाहिए। पहले हम सोच रहे थे 3 चीजें जो कॉलेज में करनी चाहिए, फिर याद आया कि देयर आर इनफाइनाइट वेज टू बिकम सक्सेसफुल बट देयर आर फाइनाइट वेज टू फेल। तो उन गड्ढों की हम पहले बात कर लेते हैं। पहला था भाई, बुरे दोस्तों से दूर रहो, जो कि कोई संगत उन्हें गलत पड़ रखी है, गलत आदतों में आ रखे हैं, तो वो बच्चा खराब हो जाता है कॉलेज में। दूसरा कौन सा, जिसके बैड ग्रेड्स आ गए, बैकलॉग आ गया, प्लेसमेंट में नहीं बैठ पा रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं बैठ पा रहा है। तीसरा, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके दोस्त भी ओके होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बुरी आदतें उनमें, उनके ग्रेड्स भी ठीक ठीक आ जाते हैं बीच के से, पर उसके बाद भी वो कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे होते कि कॉलेज खत्म हो गया फिर भी देख रहे हैं कि अब हम कॉलेज के गेट पे खड़े हैं फिर से कि जॉब क्या करें या अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। तो वो बच्चे वो होते हैं जो कि यार गोल नहीं ले पाते। हम काफी बार हम इस भागदौड़ की दुनिया में, और भागदौड़ की दुनिया में मैं यूं भी बोलूंगा, रोज कॉलेज जाना है, वापस आना है, दोस्तों के साथ घूमना है, थोड़ा एंजॉय करना है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है ये देख रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कैसे 3 साल गुजर गए और हम अपने आप को देख रहे हैं कि यार कुछ की जॉब लग गई, मेजोरिटी है, हम ऐसे हैं, अब हमें क्या करना है। क्या मुखर्जी नगर जाके 3 साल और तैयारी करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, एसएससी यूपीएससी के पीछे लग जाएं? सबसे पहले हमें अपना गोल पता हो। अब गोल पता होने के लिए सबसे पहले एक पन्ने पे आप 20 चीजें लिख लो जो कि मरने से पहले हमें जरूर करनी है, ठीक है। उनमें से पहला हो सकता है कि भाई आप सब लोगों को एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसा कमाना होगा, राइट, जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सके। हम बड़े डेस्परेट जीव हैं, बिजली का बिल आता है, खाने का बिल आता है, सारा करके रेंट आता है, एजुकेशन आती है, हेल्थ केयर आता है। तो आप सबने लिखा कि भाई हमें एक मिलियनेयर बनना है अपनी जिंदगी के अंदर। कोई बोल सकता है मुझे मिलियनेयर बनना है 70 साल की उम्र तक, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं अपना लाइफ में सेटल्ड हूँ, मेरी घर परिवार ठीक हो। कोई बोल सकता है मुझे मिलियनेयर 30 की उम्र तक बनना है। कोई कुछ और अकॉर्डिंगली लिख सकता है कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मैं अपने पेरेंट्स को ये देना चाहता हूँ, मैं 7 कंट्रियां घूमना चाहता हूँ, 7 कॉन्टिनेंट में 1-1 महीना रह के आना चाहता हूँ, पहाड़ों पे 3 महीने में रह के आना चाहता हूँ, मैं भूटान में जाके बसना चाहता हूँ। कुछ भी आपके जो हैं, मैं गाड़ियां बाइक परचेज करना चाहता हूँ, वो आपने 20 चीजें लिखी। फिर आप देखते हो जो मैं अभी करंटली लाइफ में कर रहा हूँ, जिस रास्ते जिस सड़क पे मैं अभी चल रहा हूँ, क्या ये सड़क मनाली जाती है? क्या इस रास्ते से मैं मिलियनेयर बन सकता हूँ? मान लो आप में से काफियों का होता है कि भाई अर्ली 30s तक हम अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लें, ठीक है, और मान लेते हैं कि वी वांट टू बिकम अ मिलियनेयर बिफोर 30। तो इसका मैंने परसेंटेज निकाला था एक बार एक यूट्यूब वीडियो के अंदर कि कितने मिलियनेयर्स हो सकते हैं बिलो 30। आई गेस वो 0.004% पॉपुलेशन होगी हमारे इंडिया की, 0.004% पॉपुलेशन इंडिया की जो बिलो 30 बन रही होगी। क्योंकि मिलियनेयर होता है 7 करोड़ रुपए, और अगर आपको 7 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में चाहिए तो आपको 10 करोड़ कमाने पड़ेंगे, क्योंकि 30% तो सरकार ले जाएगी, तब जाके आपके पास 7 बचेगा।
तो अगर आपकी उम्र 20 साल है और 30 साल तक आपको मिलियनेयर बनना है, मतलब हर साल आपको 1 CR कमाना है, अगर लीनियर मैथमेटिक्स लगा, ऐसा होगा नहीं, इनिशियल ईयर्स में कम होता है, फाइनल ईयर्स में आप थोड़ा खींच पाते हो, स्पेशली अगर हम स्टार्टअप्स बिजनेस की बात करें। तो आपको पता चलेगा अरे यार मैं जो भी कर रहा हूँ वो तो उस रास्ते जा ही नहीं रहा, मेरे तो रास्ते ही गलत हैं। फिर आप रियलाइज करोगे कौन सी जॉब में करूं जिससे कि मैं मिलियनेयर बन सकता। देखो सबको नहीं बनना, हो सकता है किसी को पुलिस में जाना हो सकता है किसी को आर्मी में जाना हो, तो आप अपने माइंड में अपनी कहानी चलाते जाएं। मैं पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर को पकड़ के एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा यार पूरे इंडिया में शायद कोई ऐसी पेइंग जॉब नहीं है जो कि आपको 1 CR के अराउंड या फिर 10 करोड़ 10 साल में दिला दे। सबसे अच्छे इंजीनियर्स की भी नहीं होती। वो 1.5 करोड़ का जो पैकेज होता है वो आउटसाइड इंडिया यूएस में लगता है उनका, पर वहां पे खर्चे भी उतने होते हैं। फिर इंडिया में इतने हाई पैकेजेस नहीं लगते। तो क्या करें, सिंपल, ना सरकारी जॉब से होगा ना प्राइवेट जॉब से होगा, आपको बिजनेस के अंदर कूदना पड़ेगा। अच्छा, बिजनेस में क्या हमारे घर में पहले से कुछ चल रहा है जिसको मैं और आगे बढ़ा कर सकता हूँ? नहीं चल रहा। तो किस चीज पे, कोई स्टार्टअप पे हम काम करें। स्टार्टअप के बारे में फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, कोई एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट क्या हम बना सकते हैं, जैसे कि अभी यही देख लो, मुझे नहीं पता क्या था, पर मैंने जाके उन्हें ये पूछा कोई भी सोया मिल्क का प्रोडक्ट दे दो। समहाउ जो दूध हम पी रहे थे बचपन से, कुछ किताबें पढ़ने के बाद पता चला वो दूध तो एक बादशाह को सांड बनाने के लिए होता है, वो इंसानों के लिए ठीक नहीं है। वेगनिज्म का नाम सुना है आपने? ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है सिर्फ मांस मच्छी नहीं, मैं भी बीच में नॉनवेज था, वो चीजें छोड़ी, ठीक है, दूध छोड़ा। अब आप बोलोगे भैया क्या एक नेटफ्लिक्स पे है, समय ज्यादा नहीं है, व्हाट द हेल्थ करके, आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आप जाके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप नॉन वेजिटेरियन हैं, फिश खाते हैं, तो सी पायरेसी जरूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि हम बहुत ही गंदे लोग हैं, ठीक है, कितनी कितना पूरा समुद्र उजाड़ दिया हमने अपने खाने पीने के लिए। तो अभी तक हमने मिशन स्टेटमेंट बना लिया है, क्या 20 चीजें आपको करनी है, राइट। अब ऑनेस्टली अपने आप से अगर हम पूछे, मेरे को कोई आके बोलता कि अमन यू कैन बी मिलियनेयर बाय द एज ऑफ 22 और मैं 17 साल का हूँ, मैं कहता बस ठीक है, बहुत अच्छा बनाया आज, हाँ, आज के लिए काफी हो गया, चलो मैं चलता हूँ, ठीक है। पहले तो मानना पड़ेगा, इफ यू आस्क द यूनिवर्स, आपको एक अगर चीज चाहिए और वो आप लिख देते हो एक पन्ने पे, वो चीज आपको मिलेगी। बस यूनिवर्स से बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें मत मांगना, सिर्फ एक चीज मांगना और उसके पीछे आप ढंग से पूरी एनर्जी लगा दो। लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास इतना करेज है कि यार हाँ मैं ये चीज करना चाहता हूँ और ये चीज मुझे चाहिए, जैसे कि मान लो मेरा वेट बीच में काफी ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, क्या है कि खाने पीने का, कि चलो काम कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा कितना खाना खा रहे हैं। आपको अगर वेट कम भी करना है, मेरी थोड़ी हाइट ज्यादा है तो मेरे पे एकदम से वजन दिखता नहीं है, दिखता है तो एक मतलब मैं 100 क्रॉस कर चुका था और अब लगेगा कि 100 ये अमन ये कहाँ क्रॉस, इतने मोटे तो नहीं लगते। 100 क्रॉस हो गया था, तनिष्क का भी 100+ है। तो मैंने कहा यार इसको वापस कैसे लेके आए, जो मेरी कंफर्टेबल रेंज है वो अराउंड 75-76 इसके अराउंड है। तो आप एकदम से 75 टारगेट लगोगे, 25 किलो, भाई साहब नहीं हो पाएगा। फिर आप टारगेट करते हो, पहला गोल 100 के नीचे का कर लेते हैं, जाना 75 की तरफ है, पहला अभी 102 100 इतना है, क्या मैं 100 के नीचे लेके आ सकता हूँ? फिर वो आप देखते हो अरे वाह 100 के नीचे आ गया, अच्छा ठीक है, अब क्या मैं 95 को टच कर सकता हूँ? फिर आप कहते हो हाँ जी चलो 95 को टच कर देते हैं। फिर आप कहते हो अच्छा जी क्या मैं 90 को टच कर सकता हूँ, 91 को टच कर सकता हूँ? उस डायरेक्शन में हम धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार से आपके फाइनेंशियल गोल है, आप एकदम से मिलियनेयर का मत सोचो। आप पहले दिन यूं सोच सकते हो कि यार मैं अपना 10 रुपया कहाँ से कमाऊं, कोई मुझे 10 रुपए दे दे, क्योंकि मेरी शुरुआत 10 रुपए से हुई थी, जो कि एडसेंस होता है, ठीक है। तो मेरा पहला पेमेंट था 1.5 साल रुपए में 14,000 रुपए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का आधा टाइम। तो पहले 6 महीने मोनेटाइजेशन ऑन की नहीं थी, क्योंकि यूट्यूब पे आए थे शर्म निकालने के लिए, नहीं पता था पैसे वैसे भी इस प्रकार से होते हैं, मम्मी का फिर दिखाने के लिए करा था वो चीजें। तो कोरोना का ग्राफ देखा है आपने? आपका फाइनेंशियल ग्राफ भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बढ़ता है। इनिशियल ईयर्स में बहुत कम दिखेगा, क्यों दिखेगा? क्योंकि पैसा किस चीज का मिलता है,
आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट दोगे उसका, आपको कोई स्किल आती है उस स्किल से आप सर्विस दे रहे हो, राइट? या आपने कोई प्रोडक्ट बना रखा है जो कि आप सेल कर रहे हो। अब जैसे गिटार बजाना है, मैं डे वन पे कैसा गिटार बजाऊंगा अगर मुझे नहीं आता तो? बहुत ही गंदा, और मुझे बहुत शर्म आएगी कि मैं तो बहुत अनक्रिएटिव आदमी हूँ, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी मैं डे वन पे ही गिव अप कर दूं। तो डे वन पे मेजोरिटी लोग अपना जो भी चीज ट्राई करते हैं उसकी तरह को, मनुष्य कभी भी डम्ब फील नहीं करना चाहता, और उस दिन मैं गिटार बजाता हुआ डम्ब फील करूंगा, यार ये बज क्यों नहीं रहा, लोग तो बड़ा ऐसे धनाधन बजा देते हैं, मेरे से नहीं बज रहा। डे टू पे भी नहीं बजेगा। पर अगर मैं 20 दिन उस पर लगा देता हूं तो मैं अपनी क्लास के अंदर ऊपर के 2-3 व्यक्तियों में आ जाऊंगा जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। यस और नो? क्लास में तो 50 ही लोग होते हैं, सबको थोड़ा ना आता गिटार। अगर मैंने 2 महीने लगाए तो थोड़ा सा ठीक और जान, मैंने 2 साल लगाए तो हो सकता है कॉलेज के ऊपर के 2-3 व्यक्तियों में आ जाऊं। मैंने 6 साल लगा दिए तो हो सकता है मैं एकदम प्रोफेशनल व्यक्ति हो गया भाई, अब जो अच्छे खासे पैसे लेता है इधर उधर बजाने के लिए। यस। तो जिस व्यक्ति को शुरुआत के 2 महीने, 6 महीने, 1 साल कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा था, 6 साल बाद वो उस चीज में प्रोफेशनल स्किल बना के जिल रहा है। सिमिलरली आप क्रिकेट पे लगा सकते हो। डे वन पे मैं बोल्ड हो सकता हूँ एक फास्ट बॉलर के सामने, ठीक है? 6 दिन में मैं टक करना सीखूंगा, 6 महीने में स्कूल में ठीक हो जाऊंगा, 6 साल में हो सकता है मैं रणजी ट्रॉफी के सिलेक्शन के चांसेस हो मेरे, कि अगर मैं 6 साल क्रिकेट बैक टू बैक 14 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक खेले जा रहा हूँ, या 10 साल से उम्र के 16 साल की उम्र तक खेला जा रहा हूँ, ठीक है? तो हो सकता है कि यार स्टेट क्रिकेट में मेरे चांसेस हो रहे हो। उसी प्रकार से मेरे को भी लगभग अब ऑनलाइन में 7वां साल लगने वाला है, राइट? तो इनिशियली आपको समय लगेगा, और बहुत इजी है। देखो यार, एक और छोटा सा चीज बताऊं आपको। एक लेबरर होते हैं, जैसे हम कंस्ट्रक्शन में थे, वो 7 से 8 घंटे काम करते हैं, ऊपर भी अभी काम कर रहे हैं, आपको बीच बीच में नॉइस आ रहा होगा, तो वो 7 से 8 घंटे काम करते हैं दिन का। एक छोटे इंजीनियर होते हैं, आईटी इंजीनियर, वो भी 7 से 8 घंटे काम करते हैं। एक बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर, बड़ा लॉयर, बड़ा जर्नलिस्ट, वो भी 7 से 8 घंटे काम करते हैं। और एक चाहे बिजनेस ओनर हो गए, वो 8 घंटे प्लस 2 घंटे, मान लो खुद का काम है तो चलो ज्यादा देर व्यक्ति बैठना पड़ रहा है उसको, वही 8 से 10 घंटे वो काम कर रहा है। पर क्या इन सबका पे सेम होता है? बिल्कुल नहीं, जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। तो एक चीज तो प्रूव हो गई कि सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बनता, क्योंकि हार्डवर्क तो वही लेबर वाले भैया सबसे ज्यादा कर रहे थे। यस और नो? तो किससे फर्क पड़ता है? हम जो गाड़ी चला रहे थे, घर से मैं जो निकला था, उसका स्टेयरिंग व्हील मैंने किस डायरेक्शन में मोड़ा है? क्या मैंने मनाली की डायरेक्शन में मोड़ा है, या मैंने गुड़गांव की तरफ जा रहा हूँ, फरीदाबाद की तरफ जा रहा हूँ? वो स्टेयरिंग व्हील कहाँ है? और काफी बार हम स्टेयरिंग व्हील हाथ में ही नहीं पकड़ते। स्टेयरिंग व्हील नहीं, हम बस में बैठे हैं, कोई और ही चला रहे हैं, हम तो बस साथ साथ में चले जा रहे हैं। हम तो बाकियों से पूछ रहे हैं, ओए कहाँ आ गया? गुड़गांव आ गया? अच्छा, उतरना है यहाँ पे? अच्छा, आप आगे उतरोगे? चल मैं भी आपके साथ ही उतर जाऊंगा। हम खुद तो चला ही नहीं रहे गाड़ी। और लाइफ में 2 डिसीजन है जो कि आपके स्वयं के होने चाहिए, या आपकी कॉल उसमें होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पहला है, जिंदगी में क्या काम करोगे आप, जिससे आप अपना घर चलाओगे, अपने रोटी पानी करोगे, करियर। दूसरा, किस पार्टनर के साथ आप रहोगे। ये 2 आपके होने चाहिए। सिंपल लॉजिक बता देता हूँ इसके पीछे। 24 घंटे होते हैं, पूरी जिंदगी छोड़ो, एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं। 24 घंटे, 8 घंटे आप सो गए, बचे हुए 16 घंटे में आप 8 से 10 घंटे काम करोगे। अब जो हम काम करें वो ऐसा होना चाहिए ना जिसे करके खुशी मिलती हो, क्योंकि अगर वही नहीं हुआ तो हम पूरी जिंदगी 8 से 10 घंटे काम लगाएंगे, पूरी जिंदगी हम उतने खुश नहीं होंगे और अपनी लाइफ से उतना खुश नहीं रह पाए। यस, वो नहीं चाहिए हमें। अब जो बच गए 6 से 8 घंटे, वो किसके साथ निकलते हैं? घर परिवार वालों के साथ। यस, है ना? तो पेरेंट्स, भाई वगैरह, वो सब तो देखो फिक्स्ड है, उनको नहीं बदला जा सकता। एक व्यक्ति है जो कि आपके उम्र में 25 से 30 की उम्र में आएगा, जो कि आपका लाइफ पार्टनर होगा, उसमें आपका कॉल होना चाहिए। क्योंकि अभी जो आपका 100% रियल स्टेट है, उसके बाद आप 50, आपका 50 अगले का हो जाता है, ठीक है? राइट। तो वहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कुछ चीजें पढ़ रखी हूँ। डोंट वॉच बॉलीवुड मूवीज, ठीक है? स्पेशली द रोमांटिक वंस। एक सिंपल रिसर्च बेस्ड फैक्ट आपको बताता हूँ, कपल्स हु वॉच रोमांटिक मूवीज, उनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उनका डाइवोर्स हो जाएगा, एज कंपेयर टू कपल्स जो कि थ्रिलर और लड़ाई धाड़ की मूवी देखते हैं। इसके पीछे भी सिंपल लॉजिक है, बताओ क्या? अगर आपने बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज देखी और कपल देख रहा है, तो वो
यहाँ पे हीर और जो रांझा हैं वो एक दूसरे के लिए कहीं से भी कूद जाएंगे। एक एरोप्लेन से कूद रहा है, एक घर वालों को छोड़ रहा है, या ट्रेन से आ जा सिमरन आ रही है भाग भाग के। अलग अलग चीजें हो रही हैं एक्सट्रीम पे। फिर जो कपल देख, यार ये तो मेरे लिए करता ही नहीं ऐसा कुछ, ये भी मेरे लिए नहीं करता, क्या ये मेरे से प्यार नहीं करता, वो वहां पे लड़ लेते हैं। वो कपल्स जो कि भाई आर्मियां लड़ रही हैं एक दूसरे से, क्राइम पेट्रोल जैसे सीन चल रहे हैं, उन्हें लगता है हमारी जिंदगी कितनी अच्छी है, हमें इन जैसा नहीं रहना पड़ रहा। तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। डायरेक्टर साहब तो आपको वो दिखाना चाहते हैं जिसके आप 400 रुपए टिकट के दे दोगे, ठीक है, या जिसे आप एंड तक देखना चाहोगे, ठीक है। हमारी जो विशफुल थिंकिंग है कि हाँ यार रोमांटिक ऐसा ही होना चाहिए, हाँ मैं भी ऐसा करूंगा, ये 7 समंदर पार करके यहाँ तक गया, मेरा भी ऐसा ही आएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है, फालतू बकवास है, उसको डिलीट करें। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, और हम उससे 4 गुना ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर 1 ग्लास बनता है तो हम 4 ग्लास पीते हैं। बचे हुए 3 ग्लास कहाँ से आ रहे हैं किसी को नहीं पता। पानी मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है, क्या मिल रहा है। ये सिर्फ दूध की बात हो रही है, और ये सबसे ज्यादा बिकता है शहरों के अंदर, होटल्स के अंदर, क्योंकि गांव वाले लोग तो खुद ही निकाल के पी लेते हैं, तो नकली किसको पिलाएं जो शहरों में और होटलों में खा रहे हैं। तो चीज, बटर, अलग अलग टाइप की क्रीमें, इन सब के अंदर काफी एक छोटा छोटा मात्रा का पॉइजन है। और ये सारा पॉइजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हमारी जो जनरेशन है उसमें 50% से ज्यादा लोगों को कैंसर होगा। भाई साहब 50 मतलब समझ रहे हो, 50 से ज्यादा, मतलब अपने बहुत एक हाई चांस हो गए। मैं आपको घर से न्यू बोलूं दूध लेके आओ, और देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी रास्ते में एक गाड़ी, 50% प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होगा, जाओगे दूध लेने? नहीं जाएंगे हम। पर उसने बोल रखा है होगा कैंसर, पर फिर भी हम पिए जाएंगे। अब मैं ही नहीं कह रहा सिर्फ दूध से हो रहा है। 33% को डायबिटीज होगा। तो अपने लेफ्ट वाले व्यक्ति को देख लो, वैसे देख नहीं सकते इसमें, पर एज्यूम कर लो, लेफ्ट वाले व्यक्ति को देख लो, राइट वाले व्यक्ति को देख लो, आप 3 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज होगा। और डायबिटीज व्यक्ति की क्या हालत होती है, खुद ही वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं अपने आप को, देखा कभी आपने? ऐसे कितनी दवाइयां खाते हैं, एक इंजेक्शन से डर लगता है मुझे तो, कोरोना में जो लग रहा था। सोचो रोज खुद ही खुद को इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो तो डन। तो ये सारी चीजें हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर यार काम करो आपका जो स्लाइटली यूनिक हो। ऐसी रेस में मत भागो जहां पे 10 लाख लोग भाग रहे हैं। इमेजिन करो एक रेस जिसमें लिटरली एक मैराथन है और 10 लाख लोग भाग रहे हैं, उसमें फर्स्ट आना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सबके वही पैर हैं, वही हाइट है, उतना ही दम से भाग रहे हैं। पर एक ऐसी रेस है जिसमें इंडिया में मात्र 100 लोग भाग रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूँ ये 100 के 100 फर्स्ट आएंगे? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, 100 के 100 फर्स्ट आने हैं। तो ऐसी रेस हम ढूंढे। ऐसी रेस कैसे पता चलेगी भैया? मेरे को तो नहीं पता मैं डे 1 पे क्या करूं। पैशन डे 1 पे नहीं पता चलेगा, बताया ना, गिटार डे 1 पे नहीं बजता है। पर अगर आपने 2 महीने बजाया तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि लोगों से आपको, आदमी सबसे ज्यादा भूखा किस चीज का होता है? पैसे का, प्यार का, एप्रिसिएशन का। ठीक है, आप लिख लो इस शब्द को, एप्रिसिएशन, कि जो भी वो काम कर रहा है उसकी लोग तारीफ करें, उसे ऐसा महसूस हो कि जिन 4 लोगों के बीच में वो रह रहा है, जिस कॉलेज में वो जा रहा है, जिस स्कूल में वो जा रहा है, जिस ऑफिस में वो जा रहा है, वहां पे लोग उसको वैल्यू करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि यार आप हो इसलिए ये काम हो पाता है, आप हो इसलिए हम जिंदगी में सुखी हैं। वो अप्रिशिएशन चाहता है। तो जब आप 2 साल गिटार बजा लेते हो, ठीक है, तो आपके क्लास के दोस्त बोलते हैं यार तू तो बहुत अच्छा गिटार बजाता है यार, बहुत ही सही है यार, मेरे को भी सिखा दे गाना कैसे बजाते हैं, ये गाना रिकॉर्ड कर देगा, अच्छा यार हमारा ये फेस्ट है, इस पे ये गाना गा दोगे। तो हाँ, अप्रिशिएशन। आपको अच्छी कोडिंग आती है या कोई भी एक स्किल आती है, आपका दोस्त आपसे डाउट पूछेगा, आपने सॉल्व कर दिया, भाई तेरे को तो यार अच्छी कोडिंग आती है, तो आप तो अच्छी प्लेसमेंट निकाल लोगे, हैं बढ़िया बात, आप खुश हो जाओगे यार, बहुत अच्छा यार। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अब आप बाकी लोगों से 15 मिनट ज्यादा एफर्ट डालोगे, क्योंकि अब आपको उस चीज से थोड़ा थोड़ा प्यार होना स्टार्ट हो रहा है। और जितने भी जैसे बॉयज गर्ल्स हैं, ठीक है, मैं बॉयज के एग्जांपल ले लेता हूँ, गर्ल्स ऑपोजिट जेंडर का दिमाग में सोच लें। और मेन पॉइंट भूल गया मुझे क्या बताना था उस चक्कर में।
यही दिक्कत होती है स्पॉन्टी में, कभी कभी क्या बताना था भूल गया मैं। तो अरे यार अच्छा पॉइंट था, दिमाग से ही निकल गया, ओहो अब दुख हो रहा है। हाँ। चलो छोड़ो यार, अब निकल गया तो निकल गया, कोई बात नहीं। कुछ हैवी लॉसेस अपने कक्षा वगैरह वगैरह, चलो छोड़ो, निकल गया मेरे दिमाग से, सॉरी। ठीक है, तो बहुत चीज़ें बात करनी है। यूजुअली सेमिनार 4-5 घंटे का होता है, पर अभी मैं ऑलरेडी शायद खींच गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, 18 से तो ऊपर ही हो गया ये। तो हाँ जी, अक्षिता जी बताएं आप। अच्छा सर, हेलो सर, दीप्ति हाँ यार। हाँ, तो अभी मतलब बेसिकली आपने तो सब कुछ तो बता ही दिया है, और मतलब जो सबको पूछना था वो सब आपने बता दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और सर फिर आप कुछ लकी क्वेश्चन सिलेक्ट करके उनके आंसर्स दे सकते हो। सो चैट बॉक्स में एवरीवन कैन पुट देयर क्वेश्चंस। ओके, चैट बॉक्स। जब आप जर्नी के स्टार्ट में होते हो तो बहुत लोग आपको रोकने वाला, कोई रोकने वाला नहीं होता। पहली बात सुनो, इतना बड़ा एक्सक्यूज, कोई भी किसी को फर्क नहीं पड़, 700 करोड़ की धरती पे किसी को फर्क नहीं पड़ता आपको, स्पेशली आपके स्टार्टिंग फेज में। तो एक हाइट पकड़ जाओ, फिर हाँ लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि या तो आप किसी का मार्केट डाउन लेके जा रहे होगे, किसी का नुकसान कर रहे होगे। शुरुआत में आप अपने कमरे में बैठ के गिटार बजा रहे हो और आपको लोग रोक रहे हो, ऐसा नहीं है। कमरा बदल लो, कहीं और जाके कर लो, घर वाले मना कर रहे हैं तो। मतलब देखो यार, लैला के पीछे जो भागता है ना, वो एक्सक्यूजेस की बातें नहीं करता, और लैला आपका करियर है। ठीक है, अब उसके लिए आप हॉस्टल नहीं टाप सकते, दोस्त की बाइक मांग के नहीं लेके आ सकते, इतना ही नहीं कर सकते करियर के लिए, तो फिर क्या ही करा। तो मैंने जैसे काफी चीजें बतानी थी, मेरे को स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए था, घर वाले नहीं दे रहे थे, हॉस्टल में लोग शोर मचाते थे, पता चलता था ये कुछ कर रहा है। तो मैंने पापा को कहा, पापा यूपीएससी के लिए एक रूम चाहिए। पापा ने कहा, बेटा ऑलरेडी हॉस्टल में रह रहे हो, नहीं ये सब नहीं मिलेगा। मैंने कहा पढ़ने नहीं देते। बेटा तुम क्यों नहीं पढ़ने देते, कमरा बंद करके पढ़ोगे, कौन मना कर रहा है आपको। वैलिड पॉइंट, पर हमें तो रूम चाहिए था। मैंने 1 महीने पीछे पड़ के, पापा मैं और एक और अमन, वो रैंक ओपनर था, हम दोनों बैठ के यूपीएससी, पापा ने कहा चलो ठीक है, एक रूम हमने किया। डे 1 पे पापा वहां शिफ्ट कर रहे, पापा ने कहा अमन आनंद कहाँ है। मैंने कहा पापा वो शाम तक आएगा। शाम को मैं पापा को कॉल करता हूँ, पापा आनंद ने तो डिच कर दिया मुझे, अब तो मुझे ही रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से झूठ बोल बोल के उस यूपीएससी रूम को स्टूडियो रूम में कन्वर्ट किया। बीकानेर फरीदाबाद में मैं स्टूडियो बनाने जाता था, कुछ टीचरों के, कुछ कोचिंग सेंटर के, और मेरे पेरेंट्स को कभी नहीं पता चला। उन्हें तो लगता था मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैं ट्रेन पकड़ के कहीं कहीं जा रहा हूँ। तो छोटा देखो, रोकने वाला कोई नहीं है, रोकने वाले मात्र एक व्यक्ति है, वो आप स्वयं, उसके अलावा कोई नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने नए मेथड्स बताते हैं कि नहीं यार ये कर ले, ये कर ले, इससे ये फायदा। अरे यार किन के बीच में, देखो जिसने गाड़ी देख रखी है वही बताएगा ना गाड़ी कैसे चलती है, जिन्होंने गाड़ी देखी ही नहीं वो थोड़ी ना बताएंगे गाड़ी कैसे चलती है। अब मेजॉरिटी लोग मिलियनेयर्स नहीं है 30 से पहले, क्योंकि 0.004% है, तो सब आपको बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ऑब्वियस है। यूपीएससी में आप मेजॉरिटी मार्केट से पूछोगे, बोलेंगे नॉट पॉसिबल, पर मेरी दीदी ने तो निकाल लिया। ठीक है, पॉइंट ये है कि क्या आप उस गिटार को पकड़ के 6 साल के लिए लगे रह सकते हो। देयर इज अ रूल ऑफ 10,000 आवर्स। 10,000 आवर्स आप चाहो तो 10 साल में भी पूरे कर सकते हो किसी काम को, 3 साल में भी कर सकते हो। देखिए आप हर दिन 10 घंटे मेहनत करते हो तो 3 साल में 10,000 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई किसी को नहीं रोक रहा है आपको। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, पर ऑथेंटिक सोर्सेज आपको देखने पड़ेंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उन लोगों से भी सुनो जिनका नहीं हुआ, वहां से पता चलेगा गड्ढे कौन से हैं जिनको मैं आपको पैर नहीं रखना। ठीक है, और उन लोगों से मिलो जिन्होंने कर रखा है, वो आपको बताएंगे अरे बहुत आसान है, कर लोगे। ठीक है, दोनों आर रिक्वायर्ड, आपने अच्छी चीज दोनों से ली।
हाउ टू फाइंड पैशन मैंने बताया, पहले दिन गिटार बजाओगे नहीं समझ में आएगा, 6 महीने में प्यार होगा आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उन 6 महीने में आप 2-3 चीजें थोड़ी थोड़ी करके देख सकते हो, थोड़ा गिटार बजा रहे हो, फिर ड्रामेटिक सोसाइटी देख रहे हो, ड्रामेटिक मैं ये एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है। कोई भी स्किल छोड़, आप चाहे वीडियो एडिटिंग लो, आप चाहे कोई भी स्किल लो, उसको आप स्केल कर सकते हो। जैसे एक डॉक्टर ऐसा भी होता है जो 3,000 रुपए लेता है एक चेकअप के, और ऐसे भी होते हैं जो 100 रुपए में कर देते हैं। ऐसे लॉयर हैं जिन्हें केस नहीं मिलते, ऐसे लॉयर हैं जो कि एक सेशन के 4 से 5 लाख लेते हैं, दिन में 3 सेशन करे तो 15 लाख रुपए दिन के। भाई साहब ये जॉब है क्या है? ऐसे इंजीनियर हैं जिनका पैकेज 1 लाख 2 लाख 3 लाख मंथली है, ऐसे हैं जिनका जॉब नहीं लग रहा है। तो कोई काम छोटा नहीं है, उस काम के क्या आप एपेक्स पे आ गए, टॉप पर आ गए, और वो टॉप पे कैसे आओगे? 3-4 साल गिटार बजाते बजाते। तब तक सांस रोक के रखना है। स्टार्ट टुडे, बी कंसिस्टेंट, और बस यही है। हाँ सर, तो मतलब इससे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन है चैट में कि हम लोग कंसिस्टेंट कैसे रहे। कंसिस्टेंट कैसे रहें? नेहा से मिलने के बहाने चाहिए होते थे यार, आज रेस्टोरेंट कैसे जाऊं यार, कल ही मूवी देखने गया था मैं, ऐसे कैसे चलेगा रोज रोज। देखो स्टार्टअप में एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, स्टार्टअप या बिजनेस आपका एक बच्चे की तरह होता है, ठीक है। उस बच्चे को आप खाना नहीं खिलाओगे वो बीमार हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। मेरे को यार 6 साल हो गए, और जब मैं एकदम से बोलता हूँ ना आपको यार एक पॉइंट पे प्यार हो जाएगा, एक पॉइंट पे ऐसे ही नहीं होता। मेरे को भी अगर बोलने प्यार तो 2 साल बाद हुआ था अपने काम से, ठीक है। अब पर उन 2 साल में बस ऐसे ही धीरे धीरे टुक टुक करके खेलता रहा। जैसे क्रिकेट में गली क्रिकेट खेल लेते हैं आप अपने दोस्तों, तो 2 साल मैंने अपने दोस्तों के साथ, मतलब कोई दोस्त कर नहीं रहा था, अकेले दीवार के साथ वॉल प्रैक्टिस कर लिया हमने, जैसे टेनिस में कर सकते हो वॉल प्रैक्टिस आप। बस मजा आता रहा और उस चीज को आगे एक्सटेंड करते रहे, और मेरे 10,000 घंटे समहाउ 3-4-5 साल मतलब इतने में हुए। तो मैं एक्चुअली, हाँ यही तो पॉइंट था जो मैं भूला था, आर्टिफिशियल डेडलाइंस। पेपर से एक दिन पहले बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, चाहे पूरे साल ना हो, हाँ या ना, ऐसी बढ़िया पढ़ाई होती है एक दिन पहले कि यार काश 1 महीने ऐसे पढ़ लेता, स्कूल टॉप हो जाता, कॉलेज टॉप हो जाता। तो मैंने अपनी कक्षा पे अपना जब पूरा इन्वेस्टमेंट लगाया, तो आपको नहीं लगता यार सब इस पे लगा दिया, घर वाले मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, बेटा क्या कर रहे हो, क्या ये चीज ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, आप अपना अर्निंग्स करो, बैंक बैलेंस बड़ा करो, पोर्टफोलियो स्ट्रांग करो। अब इतना जब लगा दिया ना तो आप सो नहीं सकते फिर 11 घंटे रात को। आपको है ना थोड़ा कम में ही काम निकालना पड़ेगा, आपको फिर बहाने नहीं चाहिए। अब आपका वही फुल टाइम प्यार हो गया है, क्योंकि आपने अगर आपके पास मान लो 50 लाख रुपए, वो 50 लाख रुपए आपने गाड़ी पे लगा दिए, अब आपका पूरा टाइम गाड़ी पे लगेगा, जहां आपने पैसा लगाया है उधर आपकी एनर्जी लगेगी, ये रूल है। गाड़ी पे आपने पैसा लगाया, अब आपका कर्तव्य है इससे एटलीस्ट 2 से 4 ट्रिप लेके आना, एक मनाली की, एक नैनीताल की, एक नीचे साउथ की, एक इधर पहाड़ों की, जिससे गाड़ी का अच्छा सा इस्तेमाल हो और आपको अच्छा फील हो, ठीक है। उसी प्रकार से अगर उसी चीज को आप अपने ऊपर लगा देते हो, बिजनेस के ऊपर लगाया हुआ पैसा, मैं यूं मानता हूं कि आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप खुद के ऊपर टाइम देना स्टार्ट करोगे। आप कहोगे यार अरे यार मुझे तो लोग हायर करने ही नहीं आते, हायर कैसे करते हैं? मैं हायर करता हूँ, मैं अच्छे से शायद बंदे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, टीम में अच्छे बंदे नहीं आ रहे, तो मैं किताब पढ़ूंगा हाउ टू हायर। सही में मेरे पास बुक्स पढ़ी है हाउ टू हायर, फिर उसमें 5-6 चीजें होंगी, वो मैं चीज सीख गया। फिर बाद में पता चलेगा अरे यार मैं हायर कर लेता हूँ पर ये रिटेन नहीं होते, ये तो चले जाते हैं, फिर मैं किताब पढ़ूंगा हाउ टू रिटेन। फिर मैं देखूंगा अच्छा ये नहीं, साथ में ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती हैं। एक वर्क एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, एक ऑफिस में वो होती है ना ये शीशे वाली बिल्डिंग में कि सब लोग क्यों काम करते हैं, वो एक अच्छा यून सिक्योरिटी वाली वाइब देता है। आप एक जगह का वाइब बदल दो, जैसे मेरा पुराना ऑफिस था और नया ऑफिस है, नया ऑफिस में ऐसे थोड़ा वो कॉर्पोरेट वाइब रखा है, पुराने वाले घर में ही बना दिया था मैंने, मुझे घर वाला पसंद है, पर समहाउ कोई भी व्यक्ति काम, उसे वो शीशे वाली बिल्डिंग पसंद है, चाहे उसके लिए उसे आधा घंटा ज्यादा ट्रैवल करके नोएडा जाना पड़ रहा है, ठीक है ग्रेट, करो कोई बात नहीं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप देखोगे बच्चा लिख रहा है हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, ये किताबें तो मैं भी पढ़ता हूँ आज तक तो आपको पता चलेगा ओके एफिशिएंसी क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है। सबसे पहले अपने लो लेवल वर्क्स आप ठीक कर लें। देयर इज
मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बी से नाम है उनका, बूटस्ट्रैप फाउंडर हैं, बिलियनियर हैं आज के दिन। उन्होंने कहा था कोई भी काम जो मुझे 3 बार करना पड़ गया, कोई भी काम जो मुझे 3 बार करना पड़ गया, उसके लिए मैं एक सिस्टम बना लेता हूँ फिर, कि चौथी बार ना करना पड़े। बोले जैसे मुझे शर्ट रोज पहननी पड़ेगी, अब मैं कौन सी शर्ट पहनूं, रोज शर्ट पहननी है 3 बार से ज्यादा, तो अगर मेरे को ये शर्ट पसंद आ गई तो इसकी 50 उठा लाऊंगा मैं ग्रीन कलर की और इसमें टांग दूंगा आगे, 50 यहाँ पे टांग दूंगा, 50 अपने ऑफिस में टांग दूंगा, 50 अपने दूसरे घर में टांग दूंगा, जिससे जहां पे भी जाऊं मुझे पता है मुझे अलमीरा में जाना है, प्रेस हुई मुझे मिल रही होगी। तो देयर इज अ पर्सन जो कि सिर्फ ये काम करता है, ठीक है। आपको पता है मुझे रोज सुबह उठ के कुछ खाना होता है, अब आप अभी उस लेवल पे नहीं आए होंगे, आपको लग रहा होगा इनके लिए लोग रखूं, अभी तो काम करना है, पर एक स्टेज आएगा आप में भी 5 से 6 साल बाद, अब जब छोटी छोटी चीजों का सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दोगे, वैसे ही आप एफिशिएंट हो रहे होते हो। पर तब तक के लिए शुरुआत करनी जरूरी है, डरना मत किसी भी चीज से। मेरी मान के चलो, आप कोई भी कंपनी के जो बड़े हाई पोजीशन पे होते हैं वो कम काम कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू जितना उनका टीम काम कर रही होती है। हाय मैं भैया, हाँ, माय नेम इज कौस्तुभ और मेरा एक आपसे एक सवाल था कि अगर आप अभी जस्ट 12th पास आउट होते और जस्ट कॉलेज में एंटर कर रहे होते, मतलब आप अभी 18 एज के हो। फेस कहाँ है इसका? नहीं भैया, मेरा फेस ऑफ है। अरे ऑन करो पहले, ऐसे कैसे? शर्मा रहे हो, कहाँ गए? हाँ ये रहे, ओके। हाँ भैया, मेरा सवाल है कि अगर मैं अभी 12th पास आउट हूँ, अगर आप भी अगर 12th पास आउट होते तो आपकी एक आइडियल जर्नी क्या होती? मतलब कॉलेज भी है, मस्ती भी है, फिर स्टार्टअप भी है, एग्जाम्स भी है, यूट्यूब भी है, तो इन सबका आप मैनेज कैसे करते हैं? आपकी एक आइडियल जर्नी क्या होती? इसी से तो पूरा सेमिनार स्टार्ट किया था मैंने। अरे वापस भाग गए तुम, कैमरा ऑन करके भाग गए हो, अभी तो बात करनी थी हमें। ओके भैया, श्योर। कभी भी यार स्टेज पे खड़े होने से नहीं शर्माना है, हाथ खड़ा करने से नहीं शर्माना है, ठीक है। मतलब मैं यूजुअली सबसे पहले कैमरा ऑन कराता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो स्टेप नंबर 1 है। आप अपने साथ तो कंफर्टेबल हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ कैसा नहीं दिख रहा, उसी में कंफर्टेबल नहीं हूँ यार, इन चीजों को तो छोड़ दो। अरे यार हम खत्म भी हो जाएंगे ना, हमारे घर वालों के अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता है आपको 700 करोड़ की जनता हो रखी है। आप सोच रहे हो क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। हाँ, यस। आदमी अपने पड़ोसी को खुश करने के लिए, अच्छा इन्होंने गाड़ी ले ली हम भी ले लेते, जरूरत नहीं है पर अच्छा लगेगा मोहल्ले में, है? ओके। अच्छा इन्होंने शादी में इतना खर्चा किया हम भी करेंगे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, चाहे शादी के खर्चे के लिए लोन लेना पड़े पर कर रहे हैं। ओके। जब 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और क्यों कर रहे हो, शादी क्यों कर रहे हो, बिजनेस कर लो। वैसे यूथ को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, 200 लोगों को आप काम दे पाओगे, लॉजिकल नहीं है बच्चों की हाँ जैसे। हाँ। अरे सबको बता रहा हूँ यार, यार आप तो सारा ही अपने ऊपर ले रहे हो। तो वो क्यों ना सोचे हम। हाँ तो मैं क्या करता, मैंने यार जो ऑलमोस्ट करा है लगभग वही करता। ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने पूछा, मेरे को अपने वाले में आज सच कोई मेजर गिल्ट नहीं है। एक गिल्ट ये था आईआईटी में नहीं हो पाया, पर वो अब मुझे अच्छा ही लगता है। एनएसआईटी में हुआ तो हमेशा वो गिल्ट रहा, आईआईटी नहीं हुआ तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करी, यूं लगता था पता नहीं आईआईटीएंस के पास क्या ज्यादा होता होगा। अब नहीं लगता, अब लगता है कि आपका कॉलेज मैटर ही नहीं करता, अगर आप में दम है तो आप चीजें खींच जाओगे। बड़े बड़े कंपनीज के आपको फाउंडर सीटीओज दिखेंगे जिनका आईआईटी से नहीं है पर उन कंपनीज को हेड कर रहे हैं आज के दिन। तो दूसरा कुछ चीजें मैं और पहले स्टार्ट कर सकता था, पर मतलब उनका सच गिल्ट नहीं है मेरे को। ऐसा कुछ है भैया कि पहले 6 महीने मस्ती कर लो, उसके बाद सीरियस हो जाना, या फिर पहला 1 साल फिर सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना, ऐसा कुछ आइडियल टाइमलाइन है कि बस जब मौका मिले तभी हथौड़ा मार दो, ऐसा कुछ? देखो यार मुझे मनाली जाना है और मनाली में मेरी लैला है, तो मैं आज ही निकलूंगा, मैं 6 महीने बाद क्यों निकलूंगा? पहली बात तो 6 महीने में कोई और ले गया तो बहुत रिस्क है। तो 6 महीने वेट क्यों करना है? और आप मस्ती और काम को अलग अलग अलाइन क्यों कर रहे हो? देखो गिटार में भी मजा आएगा एक पॉइंट के बाद, गिव इट सम टाइम, ठीक है। ओके। पर क्या कर लोगे 6 महीने मस्ती करके? बताओ, डिफाइन मस्ती। पिछले 18 साल से बहुत हम मेहनत कर रहे थे, तो हाँ, अब 6 महीने हमें बहुत मस्ती करनी है, बताओ क्या है मस्ती? जैसे भैया अभी कोविड के समय में तो सब घर पे ही थे, जैसे आपने भी, मैंने भी आपके कुछ कुछ वीडियोस देखे हैं,
जैसे मतलब सब दोस्तों के साथ फोटोज वगैरह यहाँ वहाँ मतलब दोस्तों के साथ जा रहे हो वैसा, तो वहाँ पे शायद आपको काम के लिए इतना टाइम नहीं मिलता होगा। जैसे आपने भी बोला कि मेरे लिए एक अलग सा रूम मैंने सेटअप कर लिया था, तो उस दौरान आप शायद मस्ती नहीं कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो अभी कॉलेज देखा ही अरे नहीं मैंने कभी। हो मेरा सबसे पहला अपार्टमेंट था द्वारका में, वो जो मैंने बताया था, वो 1 रूम। उस हाँ। एक रूम में ही एक बेड है, आगे टेबल लगी हुई है, कैमरा लगे हैं, लाइट्स लगी है। वो 8 बाय 10 फीट का एक कमरा है, उसमें खुद ही खाना बनाना है। ऐसा कोई सफाई करने आता है नहीं, बहुत ही गंदा सा रूम। बड़ा मजा आ रहा है पर उसमें। अरे बैचलर लाइफ में आप मैगी खा के टाइम निकाल सकते हो, कोई जज नहीं कर रहा आपको। नहीं, मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ। आप 4 दिन में नहाओ तब भी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप अरे क्या दोस्त, देख लो कितनी मूवी देखोगे नेटफ्लिक्स पे। बोल एक ऐसा करो, 1 महीना सिर्फ मूवीज को डेडिकेट कर दो, कितनी मूवी देख सकते हैं, हो जाएंगी सारी खत्म। आप ही बोलोगे क्या मतलब, कर लो, वो करना है तो दोस्तों के साथ घूम लो। कितनी जगह एक शहर में भी 20-25 से ज्यादा, कितनी बार मैकडॉनल्ड्स डोमिनोज में जाओगे, चले जाओ। हर ट्रिप 700-800 रुपए की होती है, जाओ घूम के आओ। किसी कैफे चले जाओ, मतलब हो जाएगा। उसको अगर मस्ती कहते हो। पर एंड ऑफ द ईयर में आपको है ना एक दिन ऐसा गिल्ट आएगा, यार मेरा एक दोस्त है, उसकी वहां इंटर्नशिप लग गई, मैं क्या कर रहा हूँ। या आपके पेरेंट्स आपके पूछेंगे ना एक दिन रात आके, बेटा कर रहे हो ना, हो जाएगा कॉलेज से जो कर रहे हो। उस दिन आपके गिल्ट आएंगे और वो फन नहीं है। आप बेसिकली एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए पूरी लॉन्ग टर्म पिक्चर के हम आग लगा रहे हैं। हम्म। यस। पर भैया एक सपना असली होता है ना कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी हुई होती है। अभी देखो यार, वो तो बॉलीवुड तो मना ही कर दिया था हमने, बॉलीवुड। श्योर, गॉट योर पॉइंट भैया, समझ गया मैं, समझ। थैंक यू। स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन एवरी डे। कोई दूसरे स्पीकर तो लाइन नहीं है, मैं समय खा रहा हूँ, मुझे बता दें। नो सर, नो मेरी सर, गलत आदत है 6 थोड़ी, बजे तक कोई स्पीकर नहीं है। मेरे को लात मार के भगा दें। बस ठीक है, आज के लिए इतने ही डाउट हो गए, अब चले जाओ। नहीं सर, नहीं। भैया, हाउ टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। मुझे ये बताओ, आपको इसका आंसर स्वयं नहीं पता? आपको स्वयं ही पता है, मैं कोई एक्स्ट्रा बता के काम नहीं कर रहा हूँ। हाउ टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट, टेक 1 बैड हैबिट एट अ टाइम। आप ओवरवेट हो, अपना वेट कम कर लो, वही बहुत बड़ी चीज होगी। उससे ही आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। थोड़ा सा भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया आपने, आधा घंटा, पर सिर्फ उसी पे एनर्जी लगाओ अपना नॉर्मल चीजों के साथ। उसके बाद आप कहें कि नहीं यार, ऐसा कोई बहुत बड़ी गलतियां नहीं हो रखी, कोई सिगरेट विगरेट नहीं पीता हूँ, कोई बहुत हैवी वेट नहीं हो रखा है, सच कोई बुरी 12 घंटे नहीं सोता, सब नॉर्मल है मेरे, सच बड़ी बुरी आदतें नहीं है। देन वर्क ऑन अ साइड हसल। काम करो ना यार, काम करोगे जैसे सिलेबस की तरह है। 10वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। आप साइंस पढ़ोगे तो हो जाएगी, एसएसटी पढ़ोगे तो हो जाएगी। अब पूरे दिन यही चर्चा करोगे, एसएसटी में तो इतने चैप्टर हैं, हिस्ट्री कैसे होगी, बताओ भैया कैसे होगी। पढ़ोगे फिर 5-6 बार रिवाइज करना पड़ेगा, 2-3 बार लिखना पड़ेगा, हो गई। क्या बताऊं इसमें, वो ऐसी हो जाती है। तो पर पढ़ना तो पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट वन डे एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। चलो एक मैं अच्छा पढ़ने का मोटिवेशन दे सकता हूँ आपको। अगले 10 साल में मान लो मिलियनेयर बन रहे हैं, तो अगले 10 साल में आपको 10 करोड़ कमाने। यस। क्या मैं बोल सकता हूँ अगला 1 साल डिसाइड करेगा सिग्निफिकेंटली क्या आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। अगला 1 साल आपने बर्बाद कर दिया तो मतलब देयर आर लेस चांसेस कि अब बन पा रहे हो आप, या फिर अब 9 साल में आपको 10 CR कमाने पड़ेंगे। क्या मैं कह सकता हूँ अगला 1 साल टू सम एक्सटेंट डिसाइड कर रहा होगा कि आप एक मिलियनेयर बनोगे या नहीं। यस। तो मैंने कहा कितनी वैल्यू थे जो स्टेक पे थी, 10 करोड़। कितने दिन होते हैं एक साल में, 365, डिवाइड करो तो हर दिन आपका 3 लाख रुपए का हो गया। अब 3 लाख रुपए से भी प्रतिदिन में मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे लाना तो पड़ेगा ना यार। और नहीं आता है काफी बार, पहले दिन आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन फिर से भूल जाओगे, कोई बात नहीं, एक और डोज लेके आ जाओ। अब देखो, मोटिवेशन आपको 1-1-2 दिन के लिए रन करते हैं और मेरे को तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन किससे आएगा? ज्ञान की प्राप्ति से। ठीक है, तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान की प्राप्ति करोगे तो बुद्धि पे कंट्रोल होगा, बुद्धि पे कंट्रोल होगा तो मन पे कंट्रोल हो पाएगा। कि भाई जब पता होगा कि ओके मेरे को शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं रखने हैं, मेरे को लॉन्ग टर्म गोल्स रखने हैं। क्यों नहीं रखने? क्योंकि इस प्रकार की पिक्चर होने वाली है, मैंने 5 किताबें पढ़ी, इनसे मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग हुई। तो फिर आप अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाते हो।
ठीक है, 6 महीने तक लग जाते हैं ट्रांजिशन होने में, हर दिन थोड़े थोड़े आप बेटर होते जाते हो, पर गिव अप नहीं करना है। मेरे से तो वो रस्सी टूटी नहीं पहले दिन में, मेरे से नहीं, वो एक रेशमा टूटा है, आपको पता नहीं चला, आपने एफर्ट डाला है ना, अभी सुन रहे हैं ना, दिस इज एफर्ट, किसी डायरेक्शन में तो हमने, वो एक रेशमा टूटा है, थोड़ा और टूटेगा। 30 दिन लगाओ डेडिकेटेडली एक बैड हैबिट के ऊपर। Want to ask different domains for I know work, health, relation जो आप फ्री टाइम में करते हैं, एंड सेकंड वन इज व्हाट आर डेली अफर्मेशंस फॉर डेली अफर्मेशंस यू प्रैक्टिस। मतलब ऐसा कोई डेली अफर्मेशन नहीं है, हमेशा मैं पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, और नेगेटिव लोगों को तो मैंने घर में ही ब्लॉक कर दिया है, इन द सेंस ऐसे मैंने प्रॉपर मीटिंग रखी एक दिन, पेरेंट्स मीटिंग विद देयर सन। मैंने कहा देखो आप कुछ भी कर लो, सचिन तेंदुलकर के कोच उसे हमेशा डांटते थे, मेरी मम्मी आज तक मुझे इस पे डांटती है कि मैंने खाना नहीं खाया, और अच्छा खासा डांट देंगी, मतलब रगड़ देंगी सुबह सुबह आके आधा घंटा, खाना नहीं खाया है, ये नहीं करा है, रोटियां ठंडी हो गई, पराठे ठंडे हो गए, दही ठंडा हो गया, बेटा ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। अगर 32,000 कमेंट ऑन एन एवरेज डे के आते हैं और उनमें 10 कमेंट नेगेटिव हो गए, मेरी मम्मी की आदत है कि नेगेटिव को, अरे मेरे बेटे को ऐसा कैसा कह दिया किसी ने, बेटा ये क्या हो रहा है, मेरे को स्क्रीनशॉट खींच के भेज रही है, मेरे को वो स्क्रीनशॉट अब दिख रहा है, वो 32,000 तो नहीं दिख रहे, पर वो 10 जरूर दिखाई जा रहे हैं मम्मी द्वारा। मैंने एक दिन मम्मी को बैठ के कहा कि देखो मम्मी, नेगेटिव बहुत ज्यादा है, हम एक ऐसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे कि मुझे लगता है हम एक अच्छा डंका बजा सकते हैं, या एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट मार सकते हैं, आप सब लोग भी ऐसे कामों के ऊपर कर रहे हो, तो प्लीज मुझे नेगेटिव मत फीडबैक करो। अब अभी तो मेरे पेरेंट्स ने सुन लिया कि नेगेटिव मत करो, पर अगर मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बोला होता ना, तो ऐसे टॉन्ट मारते हैं, अच्छा नेगेटिव नहीं करे तुम्हें, नेगेटिव नहीं करते ना बेटा, 12वीं में नंबर नहीं आते तुम्हारे, यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि पैसे कमाने स्टार्ट नहीं किए। आप अपने स्टेज में क्या कर सकते हो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, परफेक्ट वर्क करता है ये। एक कान से सुनो, हेलो सर। अगला व्यक्ति एनर्जी लगा के बोल रहा है, आपको तो मात्र सुनना है, वो भी निकाल देना है दूसरे कान से। हाँ जी हेलो सर, माय नेम इज मृणाली। मैं अब यही पूछना चाहती हूँ कि मतलब कभी कभी सिचुएशन आती है कि हमें चूज करना पड़ता है कि हम वो काम करना चाहते हैं जो हमें पसंद है, या फिर वो काम करना चाहते हैं जिससे हमें अर्निंग्स मिल रहे हैं, यानी कि जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, तो व्हाट शुड वी चूज? पहले तो एक काम सीख लो, वही मैंने बताया था, पहले पैसे के पीछे मत भागना, ठीक है, पैसा हर चीज से आप कमा सकते हो, आपके अंदर दम होना चाहिए उसके टॉप के 1% बनाने के लिए। आप झाड़ू लगाओ, पर ऐसी झाड़ू लगाओ कि दिल्ली का ठेका मिले आपको। आप ड्राइवर बनाओ, पर गोल ये हो कल को भाई आपकी एटलीस्ट 70-80 गाड़ियां चल रही होंगी टैक्सी के अंदर। मतलब कोई काम छोटा नहीं है, आप उसको स्केल कैसे कर पाते हो, और स्केल करना है तो देन ओयो इज द सॉरी ओला इज द एग्जांपल। और झाड़ू का अगर हम देखेंगे तो वो अर्बन कंपनी, वहाँ पे प्लम्बर, एसी ठीक करने वाले, वो एक तरह से वही काम है, क्लीनिंग, वो उसको एकदम टॉप लेवल पे ले गए हैं। एक काम जिसको हम छोटा समझते थे, वो उस काम को टॉप लेके ले गए हैं, ठीक है। तो कोई काम छोटा नहीं, आप उस पहले तो उस काम को सीखने के लिए अंदर घुसो, ठीक है। गिटार के पहले दिन कोई पैसे नहीं देगा हमें, बहुत कम देंगे भी तो। आप ये देखो जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरे को सबसे बेहतरीन हो रहा है, उसमें मेरी नॉलेज बहुत अच्छा हो, और डाउन द लाइन 4 महीने 5 महीने में आपको लगता है कि यार ये मैंने रास्ता थोड़ा सा गलत ले लिया, इसमें थोड़ा ये करूंगी तो अच्छा होगा, पर ये रास्ता कौन सा सही होगा, इसकी नॉलेज कैसे आएगी, वो तब आएगी जब आपने बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति करी हो, चाहे वो सोशल मीडिया से करी है, पर ऑथेंटिक सोर्सेज हों, ऐसे नहीं कोई भी बोल रहा है, आपने बुक्स पढ़ी हैं, स्वयं उन लोगों से बात करिए जो कि वहां पे जा रखे हैं, कोशिश करो ऐसे लोगों से। वैसे मेरा पूरा जो फ्रेंड्स ग्रुप है वो सारे 35-40 साल की उम्र के लोग हैं मेजोरिटी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको ज्यादा ही है मेरे से, और हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। प्लस मैंने देखा जो भी 40 साल की उम्र तक गए ना, उनके कुछ कुछ फेवरेट डायलॉग्स होते हैं जो वो बीच बीच में बोलते हैं, मेरी आदत है लिख लेता हूँ उन्हें, जैसे कोई भी अच्छी, मैंने कहा सर रुको लिख लेता हूँ इसको फिर मैं उन्हें खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो आप अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ रहोगे, या फिर जो आपसे आगे हैं 5 साल, तो वो अपने आप को आपको ऊपर चढ़ाएंगे, क्योंकि आप उन जैसा बनना चाहोगे। एक चीज कोशिश करके देखो, आप किसी भी क्रिएटर को बहुत ज्यादा देखो, बहुत ज्यादा देखो, और फिर
खुद ओरेटर बनने की कोशिश करो। आप देखना, आप ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें उनकी पकड़ लोगे। जैसे कि ये हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ हुआ। तो जैसे कोई भी टीचर आता है, चाहे अपना कॉलेज चैनल हो गया, अपनी कक्षा हो गया, तो उनको इनिशियली काफी दिनों तक ऐसे कहते हैं, ट्रेन करते हैं, यार ऐसे नहीं पढ़ाना है आपको, ऐसे ट्रेन करना है, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे एंगेजमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा देर तक लोग आपको देख पा रहे होंगे। तो जो चीज मैं कर रहा हूँ वो भी वो चीज करने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं कोई चीज ऐसे पकड़ रहा हूँ, उनके में भी वो हैंड मूवमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। हाथ खींच रहा हूँ तो वो भी हाथ खींचते हैं। नीचे कमेंट में बच्चे लिखते हैं, अरे ये तो सेम सा लग रहा है। मैंने कहा ये होगा, आप किसी भी करेक्टर को देखोगे तो सिमिलरली आप जिन लोगों के बीच में रहोगे आप वैसा बनना चाहोगे। पीपल एप पीपल, पीपल एप मतलब बंदर जो होते हैं, एप हम नकल करते हैं दूसरे लोगों की जिनके बीच में हम रहते हैं। ठीक है, अच्छे लोगों के बीच में रह लेंगे। थैंक हाँ यू। सर, तो अभी आई गेस नक्षत्र को कोई क्वेश्चन है, तो नक्षत्र यू कैन गो अहेड। Hello. हाय। Hi, भैया. Am I audible, भैया? हाँ हाँ। Okay. भैया सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच। मतलब भैया मैं आपको अराउंड 5 years से फॉलो कर रहा हूँ। जब आपकी 3rd या 4th वीडियो डली थी, मैं 10th क्लास में था, तब आपने वोट्स के बारे में डाला था, तो मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत क्लोजली मैंने आपकी जर्नी को फॉलो किया है एंड सीरियसली मुझे यू हैव लगता है चेंज्ड माय लाइफ। मैं आपको 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तब से जब आपकी दाढ़ी भी नहीं निकली थी मैंने। सो भैया आपने मतलब की लाइफ चेंज कर दी, गिवन मी अ पर्पस टू अ लाइफ। मतलब एक जो मैंने आइडिया जो मैं सोचा हूँ वो सब आपको देख के मोटिवेट करके, मतलब अब मैं उससे एक ठीक ठाक अर्निंग भी एक करने लगा हूँ वो आपको ये फॉलो करते हुए। वेरी तो गुड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेरी गुड। और भैया एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप कहते हैं कि मतलब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में आप बात करते हैं, सो मैंने एक अमाउंट लिया, एक्स अमाउंट, ठीक है, एक पेपर पे नोट किया मैंने, उसके नीचे वही मैंने लिख लिया कि ऐसे ऐसे अचीव कर सकते हैं। और वो चीज मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में भी पढ़ी थी बाय नेपोलियन हिल, ठीक है। तो भैया आपने जैसे आप बताते हो कि कोई भी स्किल में आपको जाने के लिए आपको टॉप पे इतना होना चाहिए, आपको 3 या 4 साल उसको देने पड़ेंगे। तो भैया मतलब आपको मतलब हर स्किल के लिए, हर सोर्स ऑफ इनकम के लिए 3 से 4 साल देने ही पड़ेंगे, कि जैसे एक फनल तैयार हुई मेरी 3-4 डेडिकेटेड साल है। में? जैसे आप अगर 10-10 घंटे देते हो तो इवेंचुअली वो 10,000 घंटे हो जाते हैं। मान लो आप ओके। 3-4 साल सिर्फ 1-1, 2-2 घंटा दे रहे हो कि मैं स्टॉक्स या हम्म। ट्रेडिंग के अंदर बस आधा घंटा या हफ्ते के 2 घंटे दे रहा हूँ, तो वो 3 साल नहीं, फिर आपको उधर 20 साल चाहिए होंगे, क्योंकि वो 10,000 आवर्स से कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, डेडिकेटेड 3 to 4 years बताया था। और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में रूल नंबर 1 ये होता है, पहले आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम को स्ट्रॉन्ग करते हो, फिर उस सिंगल सोर्स ऑफ इनकम को या तो ऑटोमेट करने की कोशिश करते हो। ऑटोमेट नहीं हो सकता, आपका फुल टाइम चाहिए, तो जो आपने पैसा कमाया है उस पैसे को आप दूसरी चीज पे लगा देते हो। ओके। कंस्ट्रक्शन में लगाया, रियल स्टेट में लगाया, फिर वो आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एक जनरेट होता है। उसी पैसे को आपने किसी तीसरी चीज में लगाया, फिर आपका थर्ड सोर्स ऑफ इनकम होता है। पहले तो आप एक के ऊपर ध्यान रखें। श्योर। अब जैसे मान लो किसी का हो सकता है कि मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, किसी ने अमेजोन पे अपने सेलर अकाउंट बना रखे हैं, साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ये एक ही काम है, नेट से रिलेटेड एक काम हो गया ये, क्योंकि ये 2 हाँ। काम नहीं है। बेच रहे हो आप, सामान बेच रहे हो, एक अमेजोन पे बेच रहे हो, एक कहीं और बेच रहे हो, दिस इज वन जॉब। पर आप सोचो कि मैं भाई स्टॉक में भी चला जाऊं, थोड़ा अमेजोन सेलर अकाउंट पे भी मैं बन जाऊं, थोड़ा सा मैं रियल एस्टेट, वहां पे थोड़ी दिक्कतें होंगी। आप सोच सकते हो, पर आपको मेजोरिटी टाइम एक को ही देना पड़ेगा। श्योर। 80% के ऊपर टाइम आप एक को दे रहे होगे। इवेंचुअली जो आपने कैपिटल अर्न किया, कहाँ रखो उन्हें, फिर आप दूसरी जगह पे प्लेस करना स्टार्ट करते हो उन्हें। ओके। थैंक यू सो मच भैया। ठीक। ओके, नेक्स्ट वैष्णवी जिंदम को क्वेश्चन है, सो वैष्णवी यू कैन गो अहेड। Hello, sir. हाँ हाँ बोलो। Yes, sir. My question is how to balance stress and studies. स्ट्रेस एंड स्टडीज। स्ट्रेस स्ट्रेस तब आता है जब हम किसी ऐसी चीज पर एक्शन नहीं लेते जो हमारे कंट्रोल में होती है। स्ट्रेस कम्स व्हेन वी डोंट टेक एक्शन
ओवर थिंग्स विच वी हैव कंट्रोल। जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल है फिर भी आप एक्शन नहीं लेते हो तो वो स्ट्रेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो पेपर आ रहे हैं, आपको पता है सिलेबस है, आपको पता है आपको ये पढ़ना है, आपको पता है आपके पास 10 दिन भी थे पढ़ने के लिए, पर आप पढ़ नहीं रहे हो। 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, टोटल आपका कंट्रोल है पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेस को अगर आउट करना है, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जैसे ही एक्शन होंगे लोड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरह से बैकलॉग डायरी होती है, वो बाहरी होती रहती है। वो एक अंदर वाली मम्मी है जो कह रही है अरे वो 10 दिन चाहिए थे इसको करने के लिए, अब मात्र 4 दिन बच गए, उठ उठ उठ। तो एंजाइटी इज गुड, वो पेट में गुडुर मुडुर होना पेपर से पहले वो अच्छी बात है, दैट इज नॉर्मल। स्ट्रेस जब आप एक्शन नहीं लेते हो तब आता है। तो स्ट्रेस हो रहा है मतलब आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो जल्दी से देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आप एक्शन ले सकते थे और आप आलस कर रहे हो। बस सिंपल देखो, स्ट्रेस अब डिफाइन हो गया, लॉजिकल है, अब आप कंट्रोल कर सकते हो स्ट्रेस को। ठीक है। और डिप्रेशन के बारे में यार एक लाइन, बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है और आई एम नॉट आल्सो द राइट पर्सन जो इसके ऊपर बोले, पर फिर भी समझना है तो वो एक तरह से वो कैरेक्टर है जब आपकी बॉडी आपको कहती है कि भाई मुझे ये कैरेक्टर अब और नहीं रहना। मान लो आप एक कैरेक्टर बने हुए हो पिछले कुछ सालों से जो काम नहीं कर रहा है, जो थोड़ा सा सैड है, फैमिली की परिस्थितियों से काफी उदास है, काफी चीजें आप कर रहे हो, आप एक कैरेक्टर बने हुए हो और आपकी बॉडी कहती है मुझे बॉस ये कैरेक्टर नहीं बनना, चेंज योर कैरेक्टर। क्या ये मेरे को नया बंदा बनना है, वो आपकी बॉडी आपको कह रही है मेरे को नया बंदा बनना है। तो फिर हम बोलते हैं ओके स्टार्ट विद 5 न्यू हैबिट्स, जिनमें एक आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, आप अपनी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो। तो स्ट्रेस है वो काम ना करने की वजह से आता है, काम कर लो गायब। अच्छा, आपके लास्ट के 24 घंटे क्या किया आपने वैष्णवी? लास्ट की अभी सुबह उठने से तो मतलब लेक्चर्स अटेंड किए, ये वेबिनार अटेंड सुबह से तो यही लेक्चर अटेंड करने से कितना फायदा हुआ जिंदगी? मतलब किसी को ही नहीं होता मेरे हिसाब से, या पर मतलब प्रैक्टिकल्स ही हुए सुबह से। मतलब आपको ये देखना है कि आपको मनाली जाना था तो मनाली के कितने किलोमीटर चले आपने, समझ रहे हो? मतलब जैसे मैं अपनी लेक्चर्स मिस करता था हमेशा, मेरे वीडियोस मेरे दोस्तों ने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, क्लास चल रही है, लास्ट बेंच पे मैं मस्त सो रहा हूँ। टीचरों ने भी गिव अप कर दिया था एक पॉइंट के बाद कि चलो जी ठीक है कोई बात नहीं सोने दो। तो कॉलेज में सोते थे, फिर अपना आप रात को जग सकते हो। तो मुझे पता था कॉलेज से कुछ लेना नहीं है मुझे। तो आप ये देखो आपने अपने उस गोल के प्रति कितने घंटे लगाए, या जो भी आपका गोल है, मान लो आपका गवर्नमेंट एग्जाम है या प्राइवेट है कुछ भी, उसके लिए आपने पिछले 24 घंटे में कितना एनर्जी लगाया, या पिछले 7 दिनों में कितने दिन या घंटे लगाए हैं। अगर आपको लगा कि यार पिछले 7 दिनों में मात्र 10-12 घंटे मैंने लगाए इस चीज पे ऑनेस्टली, तो स्ट्रेस होगा। ठीक है, वहीं पे आपने यार नहीं मैं 60 घंटे लगा चुकी हूँ पिछले 7 दिनों में, ठीक है, तो आपका बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा। थैंक यू वैष्णवी। तो आई गेस हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस ले लेंगे अभी सर। हाँ, तो मनविंदर सिंह आपको कुछ क्वेश्चन पूछना था। एक सेकंड सर। हेलो भाई, पहली बात तो लव यू भाई, ये वीडियो ऑन नहीं हो रही थी आज ही। ये वीडियो मतलब वो नहीं हो रही, इनेबल नहीं हो रही। कोई बात नहीं यार, आप बोलो, हम आपकी भावना समझेंगे। हाँ हाँ, ये आ गया होगा, लाइट गई हुई है भाई घर पे ना, तो ये ऐसा सही आएगा। हाँ तो भाई बस वही था, वो मेरा ना क्वेश्चन था जो डिफरेंट डोमेन्स वाला जो आपने अभी आंसर किया था, परमिशंस वाला। हाँ हाँ, तो उसमें भाई ये था क्या कहते हैं, तो मैंने ये 4 चीजें बनाई थी अपनी चेकलिस्ट में जो मेरे को अचीव करनी थी। तो एक तो बॉडी वाइज हो गया, हेल्थ वाइज भी मिनिमम 1 आवर मूवमेंट करनी है कैसे भी हो वो, कुछ भी किया जाए। दूसरी बात ये थी सर मनी वाला था, तो उसमें ये था भी मिनिमम जैसे एक्स अमाउंट कर लिया और मिनिमम 1 मंथ का मेरे को इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, मतलब किसी भी मैं मतलब मेरा डिफाइंड है मेरे को इसके आसपास काम करना है। मतलब एक्चुअली मैं मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में,
तो मेरे को अराउंड पता है बेस के आसपास, मतलब इनकम भी आ जाती है और थोड़ी मोटी आसपास से भी कर लेते हैं, मतलब वो भी डिफाइंड है अच्छे से। तीसरी बात थी वो रिलेशंस वाला, अपने पेरेंट्स से, लव से और अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रांग रखना भी, उसको भी टाइम दिया जाए। और चौथी चीज है, जो बंदा फ्री टाइम में जो भी वो चेकलिस्ट होती है, जैसे गाड़ी कार आपने बताया, जो भी XYZ चीजें होती है पर्सनली, वो भी चाहे मतलब पूरी हो तो भी अच्छा है, नहीं पूरी हो तो भी कोई बात नहीं, वो चली रही है, मैं इतनी ज्यादा नहीं। पेरेंट्स रख लो, वही काफी है। फ्रेंड्स तो आप आउट ऑफ कर सकते हो, मतलब जिंदगी में कुछ नहीं है, चलो भाई थोड़ा टाइम देंगे। तभी मैंने उनको थर्ड ऑप्शन पे रखा। लव को आप तब रखना जब आपको लगे कि हाँ मेरा करियर ऑटोमेट हो चुका है, मतलब मैं सरवाइव कर सकता हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ दिन के 4 घंटे 3 घंटे, तो आप देखना तब। और बाकी काम कोई अपना, हाँ बाकी अब बताओ फोर्थ आपका क्या था? हाँ जी, हाँ फोर्थ वो था जो फ्री टाइम में बंदा जो अगले विश लिस्ट, जैसे हैप्पी लिस्ट टाइप होती है, गाड़ी होगी, बंगला, वेकेशंस, XYZ, जो भी जो मतलब लाइफस्टाइल के रिलेटेड होती है, मतलब वो पूरी हो तो भी अच्छा, ना पूरी हो तो भी काम चल रहा है, क्योंकि मैं अपने वर्क से प्लेजर ले रहा हूँ अपना, मतलब वो सेटिस्फेक्शन है। तो मेरे को ये था भी मैं कोई चीज मिस तो नहीं करूंगा अभी, बाद में मेरे को ये लगेगी। इस डोमेन के अलावा ये चारों डोमेन में मेरे को लगता है भी बंदे की चेकलिस्ट होनी चाहिए अच्छे वाली। इसके अलावा कुछ और मिसिंग टाइप कुछ हो तो देखो, हो सकता है कि मेरे को दाल पसंद हो और आपको शाही पनीर पसंद हो। आपको देखना पड़ेगा कि आपको शाही पनीर पसंद है क्या। मैं नहीं बता सकता कि शाही पनीर से आप सेटिस्फाई हो जाओगे या नहीं। ठीक है, आपने ये जो 4 चीजें रखी हैं, इनसे आप अगर आप सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड, ग्रेट, आप खुश हो एकदम। हाँ जी, आपसे उस स्वयं प्रश्न पूछना है। हाँ जी, हाँ। मैं कब तक का, मेरे का क्या है, 30 में क्या करना है, 35 में क्या करना है, 40 में, जरूरी नहीं है वैसा ही हो, पर एक मोटा मोटा प्लान होता है। मरने से पहले तो कुछ ऐसे ऐसे अभी ये करना है, तो आप खुश हो तो ग्रेट। मतलब वो मेजरमेंट तो मतलब मेरी पर्सनली है, बस मैं डोमेन डिस्कस करना था, तो मतलब ये 4 चीजें होती है मेरे लिए, जितना मेरे को लगा। हाँ 4 भी, आप 3 ही, पहले 3 काफी है, चौथी तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हो जाएगा। हाँ वो मेजरमेंट मैंने सेल्फ डाउट वही आपकी ये लिखता रहता हूँ। ये सभी चीजें आपके नोट्स हैं सर मेरे पास, सभी वीडियोस के ना, 1-1 2-2 पेज के, वही आपने बोला था जैसे रिवाइज करते रहते हैं उसको। तो आप अभी पेज नहीं कर रहे हो? नहीं, ये मैंने क्वेश्चन लिखा था, ये जो पहले था ना, ये थोड़ा मोटा जो मेरे को पूछना था। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो? मैंने मेरी लास्ट ईयर MBBS कंप्लीट होगी थी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ओके, हाँ BMMC दिल्ली में। हाँ जी, चलो ग्रेट। हाँ जी, ओके तो अभी लास्ट क्वेश्चन अनस आपको पूछना था, यू कैन गो अहेड। हाय भैया। हाय हाय हाय, इधर हाय। हाँ देखिए, फर्स्टली वेरी वेरी ह्यूज कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड आई कैन गारंटी कि आपका रिप्लेसमेंट हम बच्चों को नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि आपका काम ही इतना यूनिक है और ऐसा काम है जो करने की कोशिश की है। मेरा ऐसा काम था कि आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, जैसे अपन बोलते हैं कि ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद वी आर ओपन टू ऑल ऑप्शंस। देयर इज स्पेशलाइजेशन फॉर अस एज वेल एज देयर इज जनरलाइजेशन फॉर अस। तो मेरा ये एक सवाल था आपसे कि व्हाट वुड यू प्रेफर, डूइंग स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन? कोई भी आप प्रोफेशनल, जैसे अगर हम डिग्रीज में भी बात करें तो बीटेक की ज्यादा वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू BSc, या फिर आपके मेडिकल की ज्यादा वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल आपकी जो ग्रेजुएशन है। उसी प्रकार से कोई एक स्किल्ड चीज के आपको ज्यादा पैसे लोग देंगे एज कम्पेयर टू किसी जनरल चीज के। बाकी ये काफी जनरल चीज आपने पूछ ली, मतलब क्वेश्चन भी अपने आप में, पर थोड़ा और इलैबोरेट करो आप क्वेश्चन को। मतलब इन द सेंस मेरे बोलने का ये मतलब था कि देयर आर, जैसा अभी मैं इंजीनियरिंग में हूँ करेंटली, तो मैं डोमेन एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लेट्स से कंप्यूटर साइंस का हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो गया, ठीक है, कंबाइंड थोड़ा हर जगह से थोड़ा बहुत डोमेन्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मुझे उसमें क्या समझ में आ रहा है कि डिग्री होने के बाद ना मुझे इसमें आगे नहीं करना है,
क्योंकि मुझे लगता है कि आगे इसमें मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। बट वही एट द सेम टाइम आई एम एंजॉइंग मैनेजिंग दीज टू थिंग्स एट द सेम टाइम। तो मेरे लिए एक जनरलाइजेशन का केस हो गया ये, तो इसलिए मेरे लिए ये डाउट आया था और मैंने आपको ये पूछा। आई एंजॉय व्हाट मैनेजिंग द टू, मैनेजिंग बिटवीन दीज टू, कि कभी कंप्यूटर साइंस का भी सीख रहा हूँ, कभी मैकेनिकल कंसेप्ट्स यूज कर रहा हूँ, दोनों को अप्लाई करके आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा हूँ। कौन से कॉलेज ईयर में हो अभी आप? अभी करंटली आई एम इन 3rd ईयर। तो अभी हमारा इंटर्नशिप सीजन चल रहा होगा। बट अभी फिलहाल तो ऑनलाइन चालू है सब, तो ऐसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। कहाँ कितने में अप्लाई किया आपने? अभी एट प्रेजेंट हमारा कॉलेज की तरफ से हमको छुट्टियां नहीं मिली है, सो वी आर कंटिन्यूअसली सिटिंग फॉर द लेक्चर्स। तो अभी जब आगे जाके हमारे वेकेशन स्टार्ट होंगे तब अप्लाई करने का इरादा है। नहीं है, पहले ही अप्लाई करो, और उससे ज़्यादा पहले तैयारी आप अच्छी रखो। आप अपना टेक जो है उसको स्ट्रेंथन करो, 2-3 महीने उस पर लगाओ अगर नहीं लगाए हैं तो, और उसके बाद आप अपना ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के ऊपर बैठना स्टार्ट करें और उधर से एक अपना वे आउट निकालें। अब फर्क नहीं पड़ता आज के दिन आप कौन सी ब्रांच से हो, आप अपना टेक के अंदर घुस सकते हो। इनिशियली आप ऑफ कैंपस से जाते हो, ब्रांच अगर कमज़ोर है, हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई पहले अगर हमें 100 रुपीज़ पे मान लो वैल्यू कर रहा था, ठीक है 70 दे दो, 60 दे दो, पर एंट्री तो हुई हमारी, उसके बाद हम अपने आप को बिल्ड कर लेंगे उसके ऊपर। तो अगर आपको पता है कि भाई कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कुछ ऐसे प्लेसमेंट नहीं निकल रही, ऑफ कैंपस भी पता नहीं कैसे होगा, पर टेक में आजकल ये सारी चीज़ें हो रही हैं, समय भी हमें देखना है, और इसमें ऑफ कैंपस मैं निकाल सकता हूँ अगर मैंने 3-1 महीने अच्छे से दम लगा के सिर्फ इसी पे ऊपर फोकस किया। तो देखो कॉलेज की क्लासेस तो चलती रहेंगी, पर हमें तो साथ में अपना प्लेसमेंट जरूरी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको समहाउ एडजस्ट हमें करना है, राइट। तो उस चीज़ के ऊपर आप अपना पूरा फोकस दें जिससे कि एक आपको जॉब आपका पक्का हो रहा हो टेक सेक्टर में। अब मैकेनिकल को साथ में नहीं खींचना, अनटिल अनलेस आपका गोल ये है कि भाई मेरे को तो गेट एग्जाम वगैरह कुछ करना है या कुछ एमटेक वगैरह जर्नी है कल को, मैं वैसा तो गोल नहीं लग रहा मुझे आपका। आपका जो है कि एक जॉब लगे, तो जॉब है तो फिर टेक के अंदर आओ, आप थोड़ा बहुत कर ही रहे हो डेप्थ। Instead of going for jobs, I am more inclined toward creating opportunities. तो जॉब करने से बेहतर है मेरा मन ऐसा है कि I could go and explore some ideas, do some startups. तो मेरा inclination startups की तरफ जाता है rather than going towards a job. तो वो तो आप अपने जॉब के साथ भी थोड़ा बहुत देखो, वो पर्सनल कॉल्स हो गई सारी, कि आप अपना जॉब करते हो तब भी सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, कुछ घंटे आपको फिर भी ऑफ मिलते हैं, आप वहाँ से अपनी एक जर्नी, क्या पता आपने ये जब काम किया तो आपको और बहुत अच्छा चीज़ पता चला कि ओके कंपनीज ऑपरेट कैसे करती हैं, टेक टीम ऑपरेट कैसे करती है, आपने खुद का अपना टेक स्ट्रेंथन कर लिया, फ्रंट एंड बैक एंड में से कुछ चीज़ें आपको अच्छे से आई। अब आप कल को अपना स्टार्टअप करोगे, एटलीस्ट टेक्नोलॉजी एंड से आपको सारी चीज़ें पता है, राइट। तो वो हेल्प ही करेंगे समहाउ, वो आपके ऊपर है, आप किस स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में, आप जिस दिन चाहो उस दिन मोड़ सकते हो। अभी आप 3rd ईयर में हो, तो जैसे मैं जब अपने 3rd या 4th ईयर में आया था, मुझे 4 साल हो गए थे काम करते हुए, तो उस टाइम मैं थोड़ा पैसा कमा रहा था इसलिए मैंने इंटर्नशिप छोड़ दिया था, प्लेसमेंट तक भी मैं पैसा कमा रहा था इसलिए मैंने प्लेसमेंट छोड़ा था, ऐसा नहीं था वो जीरो थे और फिर मैंने छोड़ दिया था। छोड़ने को आप छोड़ सकते हो, काफी लोग जीरो पे भी छोड़ते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो वो आपका अपना रिस्क पैरामीटर है, आप किस पे चलना चाहोगे। पर अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और मात्र 3 महीने 4 महीने की डेडिकेटेड मेहनत देखो लगानी पड़ेगी, आजकल टेक सब लोग कर रहे हैं, पहले 1-2 महीनों से भी हो जाता था, अब थोड़ा 3-4 महीने आप लगाओ और फिर करो, बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक अच्छा व्यक्ति हो जिसको बैक एंड आता हो, फ्रंट एंड आता हो, आराम से उठ जाओगे आप। बस अंधेरे में तीर मारना, 40-40 जगह अप्लाई करना, दिन में ऐसे सोच लेना आज चलो 10 कंपनियों में अप्लाई कहाँ पे करना है, आज 10 कंपनियों में अप्लाई, बेशर्मों की तरह अप्लाई करते जाना है, ये नहीं देखना कि कहाँ से एक्सेप्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। काफी बार तो हम जब देखते हैं मेजोरिटी एप्लीकेशन देख ही नहीं पाते, हमें 2 व्यक्ति चाहिए थे और मान लो शुरुआत के 100 में वो मिल गए, हम नीचे के देखते ही नहीं, मिल गए वो और कौन टाइम लगाएगा लोगों को। तो आप अंधा तीर मारो, फिर आपको कहीं से कॉल आएगी, फिर आप काम करो 6 महीने, ये आपका एक्सपीरियंस हुआ, फिर आप दोबारा अंधे तीर मारो, एक दूसरी कंपनी में जाओ, वहां से आपको ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सर। और आई थिंक अभी हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट। ठीक है। हाँ अक्षिता। All right. So moving towards the last segment, on behalf of our TEDx Jika entire team, I extend a really hearty vote of thanks to you, sir, and to just sparing time from your busiest schedule to grace this occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and that's absolutely the life-changing one, because what I think, even I'm pursuing post-graduation in management. So even I can say that it's really helping, and each and every segment that you talked about is real life management, that how you manage yourself very well. Everyone same time limit, but how you create out of it, it's your call. Thank you so much, sir, for guiding us on this. And now I would like to request all of you to please turn on your camera so that we can have a good snap together. अरे वाह, Yes, sir. Yes, sir. है ना फोटो? Thank you so much, sir. Done.